चलो चलो चलो। ये जो तिरंगा रैली है ये पद यात्रा है और आज सुबह हम लोग 6 बजे रामकोट तहसील हेडक्वार्टर से चले और अभी हमको 7 बजे तक बिलावर हेडक्वार्टर पहुंचना है। रास्ते में असंख्य लोगों ने यात्रा का, इस पद यात्रा का स्वागत किया, भोजन इत्यादि का प्रबंध किया। मैं खुद देख के बड़ा अभिभूत हूँ कि इतनी ज़ोरदार यात्रा, इतना लोगों का मतलब प्यार, ये अपने आप में एक मिसाल है, मैं कह सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात मित्रों, अब प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि हर घर पे झंडा लगना चाहिए, हर छत पे, हर मुंडेर पे तिरंगा होना चाहिए। तो हमारे भी मन के अंदर आया कि क्यों ना कुछ नया किया जाए। तो नए का ये था कि एक हमने आज़ादी का 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमने आज़ादी के विषय में, आज़ादी के नाम पे इस 75 वर्ष के विषय में एक 75 मीटर लंबा जो है ये नेशनल फ्लैग जो है हमारा, ये हमने बनवाया। और आज आप देख रहे होंगे लगभग 100 के करीब नौजवान और बुज़ुर्ग जो हैं वो इस झंडे को अपने कंधे पे उठा के सुबह से लेके अभी तक चल रहे हैं। बाकी ईश्वर का पूरा आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मौसम भी बढ़िया है, बारिश आगे पीछे ज़रूर हो जाती है, लेकिन हमें अभी तक कोई ऐसा मतलब लगा नहीं। मुझे ये लग रहा है कि जब अच्छे कार्य के लिए आप घर से निकलें तो ईश्वर भी आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। बाकी आप सब लोग इस यात्रा को, इस पद यात्रा को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आए, दूर से आए। ये पहाड़ी क्षेत्र है। मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है ये उत्तर भारत का पहला ऐसा कार्यक्रम होगा। जम्मू कश्मीर की तो बात छोड़िए, यानी 75 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज बनाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि बात थी और बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार, लोगों की उमंग, मैं उससे बड़ा विभूत हूँ। लोगों ने जो आज प्यार दिया है, जो आज अपना एक लगता है कि नहीं, लोग देशभक्ति के, जो लोग कहते थे एक समय कि इस तिरंगे का कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, आज आप खुद देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में पीछे लोग थे कि जो इसको कंधा नहीं अपने सीने पर रखकर चल रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी बताएंगे ये कितने किलोमीटर की पद यात्रा? ये हमारी 40 किलोमीटर की पद यात्रा बिलावर तक बनेगी। अभी हम लोग लगभग 30 किलोमीटर हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। 10 किलोमीटर के करीब और रहेगी, तो वो भी ऊपर वाले की दया से जब 30 हो गई तो 10 किलोमीटर भी हो जाएगी और बिलावर हेडक्वार्टर में जाएंगे। बढ़िया वहाँ पे कार्यक्रम होगा, लोग मतलब अच्छा तिरंगे का सम्मान भी कर रहे हैं। जब हमने सुबह देखा था तो इतनी तक कहीं, देखिए ऐसा नहीं है, जब आप अच्छे कार्य के लिए निकलें तो ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देते हैं। होता है थोड़ा बहुत तकलीफ़ तो होती है। अब हम विचार करें कि कहाँ उस समय आप मान के चलें तो जब हमारे रणबांकुरों ने अपने प्राण दिए होंगे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु 22-22, 23-23 साल के लोग थे, तो उन्होंने भी तो अपने आप को देश के लिए समर्पित किया। तो अगर हम लोग देश के लिए 10, 20, 50 किलोमीटर चल दें तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत वाली बात है। कोई नहीं, थोड़े बहुत होती है। लोगों से क्या अपील करना चाहोगे सर? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो यात्रा है, लोग अपने घरों के ऊपर, कल 15 अगस्त है, और बढ़िया ढंग से इसको सेलिब्रेट करें। और आफ्टर 370 के रिवोक होने के बाद, 335 रिवोक होने के बाद, ये पहले ही ऐसा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि पहले तो फिर कोरोना काल भी रहा, ये बहुत बढ़िया लोगों के अंदर एक जज्बात, जोश और हिम्मत है। मैं ये आपको विश्वास दिला सकता हूँ। राजीव जी, आप इस यात्रा में आज आए, जो ऐतिहासिक यात्रा है, जैसे कि सतीश जी ने बताया, तो किस तरीके का? देखो, सतीश जी मेरे बड़े भाई हैं और हमने बहुत दिनों तक साथ में काम किया है, आज भी कर रहे हैं। मेरे पिताजी के साथ इन्होंने काम किया। हमेशा ऐसी मिसालें, सतीश जी का एक परिचय यही है कि हमेशा ऐसी मिसाल क्रिएट करते हैं। आज भी इन्होंने एक मिसाल क्रिएट की और उन लोगों को एक संदेश देने का प्रयास किया है सतीश जी ने, जिन्होंने कहा था
अगर आप 370 तोड़ोगे तो इस प्रदेश, इस यूटी में जो यूटी है कि आपको तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज पूरे भारतवर्ष में, और यही नहीं पूरे भारत में, ये तिरंगा हर जगह लहरा रहा है। और विशेष तौर कश्मीर में जिस तिरंगे को लेकर जो उत्साह है लोगों में, उनके लिए एक सीधा संदेश है। इधर हज़ारों नहीं लाखों लोग इस रियासत में तिरंगा उठाने वाले हैं। और आपके माध्यम से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री साहब को एक और संदेश देना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री साहब आए दिन कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर देश बनाना है, ये जो तिरंगा बनाया गया है, मैं सतीश जी को और इनकी टीम को, अपनी बहनों को, महिलाओं को एक बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि ये आत्मनिर्भर की मिसाल है। रामकोट की बहनों ने ये तिरंगा यहीं तैयार किया है और आज हम चल रहे हैं। कार्यक्रम स्थल के उपरांत इंटर चौक कार्यक्रम स्थल के उपरांत सारे लोग बहुत बहुत धन्यवाद। सारे निवेदन हाँ वाह जी वाह, सारे निवेदन है कि सारे कार्यक्रम स्थल के उपरांत धन्यवाद। भारत माता की। नरेंद्र मोदी साहब के ऐवान पे आज पूरे भारतवर्ष में पिछले 15 दिन से एक तिरंगा लहर जो है चल रही है। हमारा प्रतीक है, हमारा चिन्ह है। मैं आज माननीय सतीश शर्मा साहब को और उनके साथियों को बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर में इन्होंने भी एक तारीखी काम किया कि 40 किलोमीटर की ये रैली जो पैदल चलकर इन्होंने बिलावर जा रहे हैं और ये 75 मीटर लंबा और तकरीबन 4 मीटर चौड़ा तिरंगा झंडा जो है इसको लेकर एक भव्य जुलूस के शक्ल में आज पैदल इन्होंने ये मार्च किया है। मैं इनको और इनके साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। तिरंगा केवल एक नेशनल चिन्ह नहीं है, इसके हर हिस्से में हमारा भारत का प्रतीक है। भगवा रंग हमारी ताकत, भारत की ताकत का निशान है। सफ़ेद रंग भारत के शांति और भारत का एक सभ्य तरीके का प्रतीक है। हरा रंग हमारे इस धरती का प्रतीक है जिसने हमेशा हर दुनिया के कोने के लिए अब यहाँ पे उपजाऊ धरती का प्रतीक है और लोगों की शांति और अमन और प्यार से रहने का प्रतीक है। मैं एक बार फिर इनको मुबारकबाद देता हूँ। सतीश जी मेरे बड़े भाई हैं, बड़े तजुर्बाकार एक सियासतदान हैं और इनका रात को हुक्म हुआ, उस हुक्म की तामील करते हुए मैं यहाँ आया। मेरे बड़े भाई पवन गुप्ता जी के आदेश पे, जसरोटिया जी के आदेश पे और इनके आदेश पे मैं यहाँ हाजिर हुआ और मैं सब भारतवर्ष के लोगों को और ख़ास तौर पे बिलावर, कठुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा।
जहाँ 15 दिन से चल रहा है ये तिरंगा, हर घर पे एक तिरंगा होगा, हर घर पे एक तिरंगे की लहर होगी। और भारत जो है 75वें साल में जब अपना मना रहा है, तो ये एक बहुत ऐतिहासिक पल है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस पथ पे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने भारत को चलाया है, तो 100वां साल जब होगा तो भारत एक विश्व गुरु होगा, विश्व का प्रतीक होगा, और भारत का तिरंगा जो है पूरे विश्व पे लहराएगा। सर, मैं के बड़े सारे 11वीं के 35 और 300 तक टूटने के बाद वो झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा कश्मीर में, इसके बारे में जानिए। महबूबा मुफ्ती एक बदकिस्मती है, ये जमहूरियत है जो ये बर्दाश्त करती है, ये भारत की जमहूरियत है जो ऐसी बातें बर्दाश्त करती है। लेकिन जो आदमी, जो भी शख्स भारत में रहने वाला है, अगर वो इस झंडे का निरादर करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये झंडा हमारी शान है, हमारी जान है, और इसके लिए हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। बोलो भारतीय जनता पार्टी अगर झंडे को उठा के चल रही है और राष्ट्रवाद की बात कर रही है, अगर आज 75वां साल आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत मना रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो केवल प्रधानमंत्री ही नहीं हैं, वो देश के नेता ही नहीं हैं, विश्व के नेता हैं, अगर उन्होंने आह्वान किया है कि हर शख्स जो है अपने झंडे को लेकर अपने झंडे को लहराए, तो मैं समझता हूँ उसमें पॉलिटिसाइजेशन की क्या बात है। वो लोग जो इस पे एतराज़ कर रहे हैं, वो विपक्षी दल जो इस पे सवालिया निशान उठा रहे हैं, वो शायद इसके साथ धोखा कर रहे हैं, राष्ट्र के साथ धोखा कर रहे हैं। उनको 4 जनों को नौकरियों से निकाल दिया, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? जीरो टॉलरेंस है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने और भारत सरकार ने आतंकवाद की तरफ जीरो टॉलरेंस का रवैया इख्तियार किया है, और उसके नताइज जो हैं वो आपके सामने हैं। आज कश्मीर में एक अमन की फ़िज़ा है, डर खौफ का जो माहौल था वो आज दिखता नहीं है। आज जम्मू कश्मीर में अमन है, शांति है, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसा नेतृत्व है जो कोई भी ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा जो राष्ट्र के खिलाफ जाएगी, और एंटी नेशनल एलिमेंट्स और टेररिस्ट को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने ना केवल टेररिस्ट को मौत के घाट उतारा, लेकिन टेररिज्म का जो इकोसिस्टम है उसको तहस नहस किया है, जिसकी वजह से टेररिज्म आज जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो रहा है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत मुबारकबाद बात है कि जितने भी इक़दामात दिल्ली की सरकार उठा रही है, टेररिज्म और टेररिज्म के इकोसिस्टम को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है, ताकि जम्मू कश्मीर जो है वो अमन के साथ रहे, जम्मू कश्मीर में लोग जो हैं आपस में भाईचारे के साथ रहे और प्यार से रहे। और वो ताकतें अंदरूनी व बहरूनी जो राष्ट्र के खिलाफ है, या जो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म का बोलबाला बढ़ाना चाहते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से एक निश्चयबद्ध है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले